नहीं बताए और नहीं बताते हैं कि आपका बच्चा अगर पढ़ लिख लेगा तो सीमा गौतम के तरह गांव गांव जा करके लोगों को जगाने लगेगा। तो यहाँ हमारी रैली हुई तो के झंडवा उठाई, के नारा लगाई। अभी बताइए यहाँ बहन जी आ जाए, अखिलेश जी आ जाए, क्यों न मंत्री आ जाए तो सीमा गौतम जी हैं और रामलला का आयल बा और मूर्ति बनता जौन भी कुछ बाप प्राण प्रतिष्ठा वगैरह, तो सीमा गौतम जी तैयारी करे। वो तो अपने समाज में चिल्ला रही है ना, तो उनको पता है कि मजदूर चाहिए। अगर बहन जी ही आ जाए तो उनको देखने कौन जाएगा? कोनो डॉक्टर जाइए, कौन इंजीनियर जाइए, कौन वकील जाइए, कौन लोग जाइए? हमारे जैसा आप जैसा बेरोजगार और बेकार लोग जाएंगे। इसलिए जो हमारे बीच में आते हैं ना वो नहीं बताए साथियों। तो मैं आपको बता रही हूँ, बाबा साहब ने हमें पढ़ने लिखने का मतलब शिक्षा का भी अधिकार दिए, लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया, उसका कोई जागरूक नहीं किया, अपने गांव में लोगों को बताया नहीं। ये बड़ी से बड़ी आपके आसपास में विद्यालय बड़ा बना होगा, आप सुनते होंगे कि ये बहुत बड़ा विद्यालय बा, बहुत अच्छा विद्यालय है, लेकिन करेजे में थोड़ा सा कुहुक रहता है ना कि हमारे लगे पैसा रहता, हमारो बच्चा वहाँ पढ़त। उस विद्यालय में आपका बच्चा फ्री में पढ़ सकता है। कैसे पढ़ेगा? कि आप अपने बच्चे का पहले सबसे पहले पिता का जाति प्रमाण पत्र बनाइए, किस जाति के आप हैं। दूसरा निवास प्रमाण पत्र बनवाइए, किस जगह किस गांव का है। तीसरा आय प्रमाण पत्र बनवाइए, आप क्या करते हैं क्या कमाते हैं, तो मजदूरी डालिए। उसके बाद लड़के का जन्म प्रमाण पत्र, ये 4 पेपर तैयार होना चाहिए। और आधार कार्ड तो आपका है ही, 2 फोटो लगेगा। साथियों 20 जनवरी से अभी जो आ रहा है 20 जनवरी से 18 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन होता है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, ना बताते हैं लोग। ये ऑनलाइन आवेदन होता है। जैसे ही बड़े बड़े विद्यालय बनी है प्राइवेट, तो आप सुनते होंगे कि मान्यता प्राप्त है, मतलब उस मान्यता जिस विद्यालय को मिलता है तो उसी विद्यालय का मार्कशीट भारत सरकार एक्सेप्ट करती है, चाहे नौकरी में चाहे किसी भी काम में। जिस विद्यालय को मान्यता नहीं मिलता है तो आप देखते हैं कि कहते हैं लोग कि सेंटर जा रहा है। सेंटर जाने का मतलब उस बच्चे का नाम वो पढ़ता कहीं और है, लेकिन मार्कशीट किसी और विद्यालय से बनता है। मतलब उस विद्यालय में जहां हमारा बच्चा पढ़ रहा था प्राइवेट, उसको मान्यता नहीं है। तो मान्यता जब भारत सरकार देती है किसी विद्यालय को, तो मान लीजिए ये विद्यालय है और ये सरकार है, तो जब सरकार और विद्यालय एक पास बैठते हैं, सरकार विद्यालय कहता है कि विद्यालय का मालिक मतलब ओनर जो होता है वो कहता है हमको मान्यता चाहिए, तो मान्यता मिलता है तो डोनेशन वगैरह सब मिलता है। तो जैसे ये कहता है मान्यता चाहिए, तो बीचवा में बाबा साहब का संविधानवा आ जाता है। बाबा साहब का संविधानवा कहता है सुनो, तुमको मान्यता देना तो नहीं है, मान्यता तभी देना है कि इससे पूछो कि ये प्राइवेट विद्यालय बनाया है तो क्या दलितों को, पिछड़ों को, मजदूरों को, गरीबों को, बच्चों को फ्री में पढ़ाएगा। ये 100 बच्चों को अगर पढ़ाएगा तो 25 बच्चों को इसको फ्री में पढ़ाना पड़ेगा। इससे पूछो, अगर ये कहता है कि 100 बच्चों का हम एडमिशन करेंगे, 100 बच्चे में 75 बच्चों का हम चाहे 2000 रुपया फीस महीना लें, चाहे 1500 लें, चाहे 500 लें, लेकिन जो 25 बच्चे रहेंगे वो मजदूरों के रहेंगे, गरीबों के रहेंगे, दलितों को रहेंगे, पिछड़ों के रहेंगे, वो असहाय लोगों के रहेंगे, जो फ्री में पढ़ेंगे, जिनको किताब कॉपी शूज सब कुछ देना पड़ेगा। तो सरकार मजबूर हो जाता है और सरकार कहता है कि तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो हम, ये संविधान बीच में है, हम मान्यता नहीं देंगे। तो जो मालिक होता है विद्यालय का, तो वो तभी वो सिग्नेचर करता है कि हाँ हम 100 में से 25 बच्चा पढ़ाएंगे, यानी 400 बच्चा पढ़ा था तो 100 बच्चा हमारे गरीब मजदूर घर के पढ़ी हैं। लेकिन क्या करते हैं, उस शिक्षक दरवाजा सब बंद कर देते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। हम कितना भी मजबूर हैं, लेकिन हमारे बच्चों को भगा देते हैं। इसलिए साथियों, और धारा 6 कहता है कि बच्चा 5 साल से लेकर 14 साल की उम्र में कहीं भी किसी भी विद्यालय में जाकर के फ्री में पढ़ सकता है। वो विद्यालय से भगा नहीं सकते।
मान्यता प्राप्त विद्यालय में, ये विद्यालय कहता है, ये संविधान कहता है, ये राइट टू एजुकेशन कहता है, और अनुच्छेद 21 कहता है कि शिक्षा हमारा अधिकार, सभी का अधिकार है। इसलिए साथियों, अपने बच्चों को, अभी आप पेपर नहीं बनवाए होंगे तो जन सेवा केंद्र है, 200-400 रुपया लगेगा, जाके बनवा लीजिए। और 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी तक, 1 महीने तक ऑनलाइन आवेदन होगा। आपको कुछ नहीं करना, पेपर लेके जाइए, 100-150 या 200 रुपया लेगा वो ऑनलाइन जो कंप्यूटर वाला, और आपके बच्चे का आसपास का 2-4 विद्यालय का भी नाम उसमें डालिए, कौन कौन बढ़िया विद्यालय बा। तो जब आप फॉर्म भर के चले आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना होगा, नाम नंबर सब कुछ, नंबर मोबाइल का डालिएगा तो आपको विद्यालय से फोन आएगा, क्योंकि तुरंत जो शिक्षा मंत्री हैं उनके पास तुरंत आपका आवेदन चला जाएगा और कहेंगे कि देखो तुमको अब एडमिशन देना पड़ेगा, फ्री में प्रवेश इस बच्चे को देना पड़ेगा, नहीं तो इसको राइट टू एजुकेशन पता नहीं होता तो ये आवेदन नहीं करता, और अगर सुप्रीम कोर्ट चला गया तो तुम्हारा मान्यता रद्द हो जाएगा। तो इसलिए फिर विद्यालय से आपको फोन आएगा, फोन आता है कि आपका बच्चे का इस दिन एडमिशन होगा, आप चले आइए। आप कुछ नहीं करना, बच्चों को जाकर एडमिशन करा दीजिए। अगर 1000-2000 लगे तो उसका कोनो बात नहीं है, लेकिन जहां हम 10,000, 20,000, 15,000, 25,000 हर महीने में 2,000-4,000 दे रहे हैं, उससे हम बच जाएंगे और हमारा बच्चा भी अच्छे से अच्छे विद्यालय में बेसिक शिक्षा प्राप्त कर लेगा। इसलिए साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है कि राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा के अधिकार पे इस गांव से भी बच्चों का एडमिशन कराइए। नहीं ज्यादा तो 10 बच्चों का भी होगा तो 10 बच्चे तो कम से कम अच्छे पढ़ पाएंगे, 5 बच्चे तो पढ़ पाएंगे। तो इसलिए आप लोग आवेदन कराइए। बाकी आप लोगों से आग्रह है कि 29 जनवरी को हम आक्रोश मार्च कर रहे हैं चौरी चौरा से, आप लोग आइए, साथ दीजिए। 2 बार 4 बार अगर लड़ना पड़े तो लड़िए। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी आंदोलन क्या है, हमारी मकसद क्या है, आप जान चुके हैं। तो उसको तब तक हम लड़ेंगे। कहते हैं कि एक बार अंगुली से वार करने से दाढ़ी कट थोड़ी जाती है, कटती है, उसको बार बार वार करना पड़ता है। तो ये कुंठित मानसिकता वाले सरकार के लिए, इस तानाशाह सरकार पे हम बार बार मारते। और रही बात जेल जाने की, तो मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ कि 2 महीना क्या, मैं 6 महीने तक जेल जाने के लिए तैयार हूँ। अगर समाज की बात करना, अपने समाज के लिए हक की बात करना, अपनी हक की बात करना, अगर बगावत है तो सीमा गौतम बागी हैं और आप लोग भी बागी बनिए। आप सभी लोगों से आग्रह है 29 जनवरी को आप लोग आइए, साथ दीजिए। जय भीम।